हेलो। आज मैं बात करूँगा, अगर आपने अपनी जॉब सर्च स्टार्ट की है अभी और आप डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ अबाउट योर रेज्यूमे। रेज्यूमे किस तरह की होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉयर के पास जब जाती है तो वो फ़िल्टर हो जाए, क्योंकि आजकल जितने भी एप्लीकेशन है वो ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लगे हुए होते हैं उनके थ्रू जो है वो रिव्यू होती हैं। जो फर्स्ट रिव्यू होता है वो सिस्टम करता है। तो एटीएस फ्रेंडली आपकी रिज्यूमे होनी चाहिए। ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। तो एटीएस है क्या? एटीएस इज़ बेसिकली एन एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी रेज्यूमे को पहला फर्स्ट रिव्यू जो है वो करता है, और उसके पास एक समरी, एक समराइज वर्जन बना के उसकी टू लाइनर्स की, लाइक वो अपने हायरिंग मैनेजर जो भी उसको हायर करने के लिए जिसने रिक्वेस्ट की हुई है वो उसको भेज देता है। उसमें क्या लिखता है, वो आपकी पूरी रेज्यूमे को जो है वो रीड करके उसमें से 2 लाइनों में वो बता देता है कि इसका जो है वो एक्सपीरियंस सूटेबिलिटी क्या है। इसके कीवर्ड्स पिक करता है वो आपकी रिज्यूमे में से, और बताता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है और ये किस जॉब पोस्ट के लिए सूटेबल है, और इसकी प्रीवियस जो है वो एक्सपीरियंस क्या है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने फोकस करना है कि आप जो रिज्यूमे में आपके कीवर्ड्स हैं वो सारे अवेलेबल हों जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इजीली, ताकि एटीएस जो है आपको उठा ले उस कीवर्ड्स को। अब हम वन बाय वन एटीएस फ्रेंडली सीवी के जो फीचर्स हैं, जो उसके अंदर कंटेंट्स होने चाहिए, आप उसके ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करूँगा वो है फाइल टाइप। फाइल टाइप क्या होनी चाहिए? जब भी आप एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाएंगे तो वो वर्ड में होनी चाहिए। पीडीएफ अगर आप फाइल बनाएंगे तो पीडीएफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वर्ड के अलावा पीडीएफ, और पीडीएफ के अलावा अगर और कोई टाइप आप यूज़ करेंगे वो तो बिल्कुल ही फ्रेंडली नहीं होगी, और वो एटीएस उसको रीड करेगा ही नहीं। एटीएस का मसला ये है कि वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल जो है उसको रीड कर सकता है। ठीक है, तो आपने जब भी अपनी सीवी बनानी है और रेज्यूमे अपनी जो भी है आपकी, वो वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसी में आपने सेव करनी है। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी रेज्यूमे की जो एज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपने उसमें रिसेंट चेंजेस की होनी चाहिए। लेट से आपने अगर एक रेज्यूमे 1 साल पहले बनाई थी तो, और आपने एटीएस को सबमिट कर दिया है, किसी भी एम्प्लॉयर को सबमिट कर दिया है, तो वो इजीली उसको रीड कर लेगा कि ये इसमें जो लास्ट मॉडिफिकेशन डेट है इस फाइल की वो 1 साल पुरानी है। तो ये बंदा जो है वो इतना इसने बॉदर नहीं किया कि कोई अपना रिसेंट एक्सपीरियंस ऐड करे, और 1 साल के तक इसने कोई इसमें अपडेट ही नहीं किया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी फ़ाइल को अपडेट करते रहें, अपना रीसेंट एक्सपीरियंस उस पर इनकॉर्पोरेट करते रहें। तो एज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो सजेस्टेबल ये है कि आप उसके अंदर कुछ ट्वीकिंग कर लें, माइनर सी चेंजेस कर लें, ताकि फ़ाइल की जो एज है वो चेंज हो जाएगी और उसमें आ जाएगा कि भाई ये अभी रिसेंट अपडेट हुई है, और एम्प्लॉयर के लिए ये चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल होगी कि ये बंदा सीरियस और इसने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं रिसेंटली और अपना रिसेंट एक्सपीरियंस या स्किल्स ऐड की होंगी। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो फ़ाइल का जो नेम है, जो आप सेव करेंगे फ़ाइल, वो क्या होना चाहिए रिज्यूमे का। तो रिज्यूमे का जो स्टैंडर्ड, जो डिफरेंट रिसर्च से जो चीज़ प्रूव हुई है वो ये है कि जो आपके स्टैंडर्ड 25 लेटर्स या 25 कैरेक्टर्स का नेम होना चाहिए। और जो रेज्यूमे आप सेव करेंगे वो अपने नाम से सेव करेंगे। लेट से आपका नाम जो भी है, आपका नाम, तो आपने अपने नाम का फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है वो आपने डालना है, और फिर उसको काउंट करके देख लेना है कि वो लेटर्स जो है वो 24 से ज़्यादा तो नहीं बन रहे। तो वो जो एटीएस है वो 24 से ज़्यादा उसको इग्नोर कर देगा और शुरू के सिर्फ आपके नाम पिक कर लेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आप जब भी इस फाइल को सेव करेंगे तो वो आप अपने नाम से सेव करें। इसके अलावा जो आपका फ़ाइल साइज़ है वो एक्सेप्टेबल साइज़ जो एम्प्लॉयज़ को आजकल एटीएस सॉफ्टवेयर के अंदर है वो 20 KB है। तो 20 KB से ज़्यादा फ़ाइल का साइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपने फ़ाइल के अंदर कोई टेबल्स या कोई ग्राफ्स ऐड किए हुए हैं तो उसकी वजह से आपका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ़ाइल का, और वो एटीएस में रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ तो बहुत ही एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप उसके अंदर जो है वो ग्राफ वगैरह टेबल्स डालें। स्पेशली टेबल्स मैंने भी अपनी रिज्यूमे में पहले डालता था और वो सब स्क्रैम्बल हो जाता है और वो एटीएस में उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी आप अपनी सीवी बनाएं तो बिल्कुल ही प्लेन फॉर्मेट के ऊपर, वर्ड फॉर्मेट के ऊपर बनाएं, और उसके अंदर कोई भी ज़्यादा टेबल्स और ज़्यादा उसके अंदर कोई चेंजेस, फ्लफ़ी चीज़ें ना डालें। इसके अलावा अगर हम सीवी की जो प्रेजेंटेशन की बात करें तो सीवी मैक्सिमम 2 पेज की होनी चाहिए, और 2 पेज से ज़्यादा की जो है वो नहीं होनी चाहिए अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि उसको जो है वो शॉर्ट करके और 2 पेज रखें ताकि इजीली रीडर के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल रहे।
क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि 10 पेज या 15 पेज की आपकी CV पढ़ सकेगा। अगर हम वर्ड काउंट की बात करें तो मैक्सिमम 2 पेज के ऊपर जो वर्ड काउंट है वो एक पेज के ऊपर 400 वर्ड्स आने चाहिए। तो एक पेज पे 400 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स नहीं आने चाहिए। तो 2 पेज की CV 400 वर्ड्स के अराउंड होनी चाहिए। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट टाइप है और साइज़ वो क्या आपने यूज़ करना है, वो भी आपने एक ही फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है और एक ही टाइप यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है आपने कहीं एरियल यूज़ किया, कहीं आपने जो है वो टाइम्स रोमन यूज़ कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो जाएगा और वो सारा मेसी हो जाएगा, वो भी सही नहीं लगेगा। तो आपने एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करना है, लाइक स्टैंडर्ड एरियल 12 यूज़ कर लें और उससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। हम बात कर लेते हैं कि आपका CV का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए और क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड जो CV के ऊपर आपके कंटेंट्स होने चाहिए, वो सबसे पहले आपके पास पर्सनल प्रोफाइल होनी चाहिए। आपकी CV पर्सनल प्रोफाइल से स्टार्ट होगी, फिर आपकी एजुकेशन आएगी। तीसरा जो आपका आएगा कंटेंट वो आएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस। फिर आपके पास आएगी की स्किल्स, फिर आपके इंटरेस्ट और रेफरेंसेस। तो ये मैक्सिमम आप 5 जो है वो स्टैंडर्ड का हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं अपनी CV के अंदर: प्रोफाइल, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, इंटरेस्ट और रेफरेंसेस।